नीट 2026 यूजी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और जारी होने के बाद अब वो एडमिट कार्ड्स बच्चों ने डाउनलोड करने शुरू कर दिए होंगे। और अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको जाकर फ़ौरन एनटीए की साइट पर डाउनलोड कर लीजिए और अपने एडमिट कार्ड की सारी जानकारियाँ जो कुछ उसमें दिए हुए हैं वो उनको ठीक से पढ़ लीजिए। और आपका अपना नाम, पता, अपनी परीक्षा केंद्र का पता, कितने बजे आपको पहुँचना है, कितने बजे क्लोजिंग गेट का क्लोजिंग टाइम है, क्या क्या आपको अपने साथ लेके जाना है, वो सारी चीज़ों को डिटेल से आप पढ़ लीजिए। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सिर्फ एक एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि उसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के दिन आपको वहां पे प्रवेश कराएंगी। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड को निकालिए, प्रिंट आउट लीजिए और कम से कम 2 कॉपी एक्स्ट्रा लीजिए उनकी, यानी कि 3 कॉपी आपको निकालनी पड़ेंगी एडमिट कार्ड की। और उसके लिए एडमिट कार्ड निकालने के बाद आप उसकी डिटेल चेक करिएगा और डिटेल चेक करने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ अब हमारा एडमिट कार्ड है और आपको परीक्षा सेंटर पता चल जाएगा। ये देखिए 26 तारीख को इसको वैसे तो बोला था एनटीए ने कि हम 26 तारीख को जारी कर देंगे, लेकिन कुछ प्रशासनिक वजहों से इसको 27 तारीख को जारी किया है आपके एडमिट कार्ड को। तो इसमें इसकी डिले की कोई वजह नहीं है, ये किसी वजह से प्रशासनिक कार्यों की वजह से ऐसा हुआ है। तो आपका एग्ज़ाम अपने शेड्यूल टाइम पे ही होगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, ना किसी और चीज़ में कोई चेंज हुआ है। सारी चीज़ें एज इट इज़ होंगी। एग्ज़ाम आपका 3 तारीख को ही होना है, 3 तारीख को ही होगा। और इसमें अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको दूर कर लीजिए, आपका परीक्षा की डेट में कोई चेंज नहीं है। अब स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो जो अपना एडमिट कार्ड है उसको टाइम से निकाल लें और टाइम से निकालने के बाद उसकी कम से कम 3 कॉपी निकालें, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगी उनको जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाएंगे। अब चूँकि टाइम भी आपके पास कम है और आपको रणनीति बनानी पड़ेगी अपने पढ़ने की, और एक बार दोबारा से सोचना पड़ेगा कि हम कैसे उन चैप्टर्स को जो छूट गए हैं या जो जो चैप्टर अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं या जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहे हैं उनको कैसे करें। उसके लिए आपको एक रणनीति बनानी चाहिए और बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर आपका ये एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। अब आपको करना ये है कि देखिए, अगर एनटीए की आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ अगर आपको ये पता है कि कैसे निकालते हैं एडमिट कार्ड तो ठीक है, नहीं तो एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि आपको एनटीए की साइट पे जाना है और एनटीए की साइट पे जाकर अपनी जो जो क्रेडेंशियल हैं उनको डाउनलोड करना है। वो वहाँ पे जैसे ही आप अपना नाम और अपना रोल नंबर वगैरह डालेंगे तो आपके पास जो 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 जिस फॉर्म से आपने फॉर्म भरा था अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको वहाँ डालिए, आपका पासवर्ड मांगा जाएगा और आपके सामने आपका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आ जाएगा। और उसके बाद इसकी कम से कम 3 कॉपी आप ले लीजिए, क्योंकि इन 3 कॉपियों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉपी अगर आपके पास होगी तो वो ठीक रहेगी। वहाँ पर परीक्षा केंद्र में आपको हार्ड कॉपी ही लेके जानी है। वहाँ पर ये अगर आप ये कहें कि मेरे मोबाइल में कॉपी सेव है एडमिट कार्ड की, तो वो नहीं माना जाएगा। सिर्फ आपको हार्ड कॉपी के साथ ही आपके परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी जाएगी। इसलिए एडमिट कार्ड के लिए आपको अभी से डाउनलोड करके उसकी सारी एंट्रीज़ को सही से चेक कर लेना चाहिए कि आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका फादर नेम, आपका परीक्षा केंद्र, आपका रिपोर्टिंग टाइम, आपका गेट क्लोजिंग टाइम और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं उन सारी डिटेल्स को आप एक बार पूरे अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि अगर ये गलती आपने आप पकड़ ली तो ठीक है, क्योंकि वो फिर एनटीए इसको अभी ठीक कर सकता है, 3-4 दिन है। लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं तो वो नहीं होगी। अब जहाँ तक सवाल है इस बार सुरक्षा व्यवस्था का, तो एनटीए ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया है और कोशिश ये है एनटीए की तरफ से कि इस बार नीट के परीक्षा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके उन्होंने की है। इसके लिए कदम भी उन्होंने उठाया है कि एनएमसी ने पूरे जो छात्र थे, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हों या फिर वो इंटर्न कर रहे हों, उन सब की छुट्टियों को ख़त्म कर दिया है, फ़िलहाल के लिए रद्द कर दिया है और उनको 2 दिन का टाइम दिया है कि 2 तारीख और 3 तारीख को आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर आपको छुट्टी चाहिए तो 3 के बाद ले सकते हैं। और अगर 2 और 3 में अगर आपका कोई बहुत इमरजेंसी काम है तो इमरजेंसी काम की बात को बताते हुए, इमरजेंसी कारण को बताते हुए आपको छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज़ आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया ख़ास तौर पे कि पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि पेपर में जो एनटीए का पेपर होता है बड़ी उसमें कई बार शिकायतें आई हैं, नकल की कई बार शिकायतें आई हैं कि पेपर आउट हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए एक ही बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है, एनटीए ने कदम उठाया है कि इस बार किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो या अप्रेंटिस कर रहा हो या ट्रेनिंग कर रहा हो, उसको किसी को भी उसके कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो इस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात करें तो बड़ी सख्त व्यवस्था इस बार की गई है, ताकि आपको किसी भी
भी तरह का जो जो बच्चे उसके एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर की है, सिर्फ वही बच्चे एग्ज़ाम में पास हो सकें और अच्छे से नंबर ला सकें, उनकी ही रैंकिंग आए। बाकी लोगों को इधर उधर से जो कुछ कर लें तो उसके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा चाक चौबंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो कुछ परीक्षा केंद्रों पर ऐसा भी होगा कि अलग से सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाएगी। और इसलिए आपको चाहिए ये कि जब आपका एग्ज़ाम है 3 तारीख को, तो उसमें आपको टाइम से कम 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचते हैं तो आपके पास एक टाइम होता है, तो आप वहाँ अच्छे से चेकिंग वगैरह आपकी हो सकती है। दूसरा, ड्रेस कोड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ड्रेस कोड है उसी को पहन कर जाएँ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें जो उसमें बताई गई हैं ड्रेस कोड की, उनसे अलग चीज़ें अगर आप पहनेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस या कोई नोट्स वगैरह आप लेके सेंटर पे ना जाएं, क्योंकि ऐसा ले जाने से आपको परीक्षा देने से रोका जा सकता है, आपको वंचित किया जा सकता है परीक्षा देने से। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक और अपडेट है वो ये है कि आपको स्मार्ट तरीके से अब अपनी तैयारी को करना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत अगर आप होंगे, आपके इरादे सही हैं, आपने अच्छे से तैयारी की है, आपने टॉपिक जो रह गए थे उनको सही से प्रिपेयर किया है, रिवीजन का काम अच्छा किया है, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं ताकि आप एक्यूरेसी और टाइमिंग जो है वो ठीक हो सके, तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो नीट निकालना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप उसको सही से अगर डिसिप्लिन वे में करें। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो अपना जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट्स को, आप जो ID प्रूफ है, पासपोर्ट साइज़ है और जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं वो आपको ले जाने पड़ेंगे। ID प्रूफ ले जाना पड़ेगा आपको, पोस्ट का, चाहे आपका पासपोर्ट हो या कोई भी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो ले जाना पड़ेगा आपको। फ़ोटोज़ ले जाने पड़ेंगे, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोज़ भी आपको चाहिए, और जो इसके अलावा जो छोटे फ़ोटोज़ होते हैं वो भी आपको चाहिए। तो ये फ़ोटोज़ भी आप ले जाएंगे अपने साथ, उनको उनकी तैयारी आप करके रख लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और एग्जामिनेशन सेंटर पर अगर आपसे फ़ोटो मांगे जाएँ तो वो आप आसानी से प्रोवाइड कर सकें, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकें, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से वेरीफाई करा सकें। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप सही से पूरा कर लेंगे तो फिर आपको NTA में, नीट के एग्ज़ाम में जाने की अनुमति मिलेगी। ये सिर्फ अनुमति है कि इतने ज़्यादा करने के बाद आपको वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठने की अनुमति मिल रही है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वो समय है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का समय है। एक्चुअली वही टाइम है जब आपने पूरे साल मेहनत की है, कई साल से मेहनत कर रहे हैं आप, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपके सपनों को हकीकत में बदलने का समय है। इसलिए पूरी आप ताकत के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे एटीट्यूड के साथ और पूरे आप दमखम के साथ, पूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इस तैयारी को अंतिम रूप दें, क्योंकि सफलता की जो कुंजी है वो यही है कि आखिरी समय तक आप लड़ते रहें, और जो लड़ता है आखिर में वो जीतता है। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।